Going for the interview, do you have the confidence for giving the interview? Oh, you are going to talk with your girlfriends, you have the self-confidence? Ramu, you are telling you are getting 99 in the mathematics, that much self-confidence you have? Actually ये self-confidence क्या होता है? हाँ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपका कैरियर यानी आपका प्रोफेशनल लाइफ या रिलेशनशिप कोई भी चीज़ को एक बिल्डअप या एक लेवल तक लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसका ऊपर डिपेंड करके ये आपका लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी सब कुछ निर्धारित किया जाता है। जैसा आपका बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, ये सब के बारे में भी जैसा इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्फिडेंस भी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सब तो इम्पोर्टेंस है। तो आज अगर आप देखोगे तो एक फिल्म स्टार, एक बिजनेसमैन, एक प्लेयर यानी कोई भी एथलेटिक्स मैन, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एक हद तक यानी एक लेवल तक सक्सेसफुल हो गया तो उसका एक ही वजह है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, तो आपका भी ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस ठीक है क्या, ठीक नहीं है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को यानी आत्मविश्वास को कैसे बिल्डअप कर सकता है, इसके लिए मैं सीक्रेट 7 टिप्स विथ 1 बोनस टिप्स भी दे सकता हूँ। और ये आप पूरा ध्यान देके लास्ट तक देखिए विदाउट स्किप द वीडियो, देन यू विल गेट सम नॉलेज एंड इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस you will get the result in your lifestyle and in your life. So I will discuss today that 7 secret point. First we will know the basic thing of what is self confidence. Self confidence क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा चीज है जो खुद का ऊपर विश्वास, खुद का विश्वास हम जो बढ़ता है, तो आत्मविश्वास जो होता है, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस अब कब कैसे होता है ना? सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली उन लोगों का ही होता है जिसके अंदर एनफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन भी है उसके पास, और खुद का जो काबिलियत उसको बहुत अच्छे से पता है, तब उसके अंदर बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये एक्चुअली बेसिकली द इन वन सेंटेंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद का ऊपर खुद का विश्वास, आत्मविश्वास। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो और एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई विल मेक ए वीडियो फॉर basically on that topic of that self confidence. Okay, so now I will discuss that 7 trick or tip for how you will improve your self confidence or how you will build up your self confidence. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है you have to empower your belief system. Means if you are enough in your belief system strong, then you will show confidence and you will feel self-confidence that anybody can see you and they can identify you are a confident person. सो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जो पहला चीज़ है आपका बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम मैं पहले बोल चुका हूँ, इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया, वो आप लिंक पे मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। बिलीफ सिस्टम मतलब आप कैसे सोचते हैं खुद के बारे में। अगर आप पॉजिटिवली और बहुत अच्छा सोचते हैं तो खुद के बारे में तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए पहला पॉइंट हो गया। तो खुद का ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, enough knowledge on the particular area और particular subject और particular things। जो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हर एक आदमी का एक एक पर्टिकुलर चीज यानी पर्टिकुलर टॉपिक का ऊपर ही होता है, ठीक है। तो आप जिसका ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होने जा रहा है उसमें आपको एनफ नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और उसको पूरा अच्छा से आपको जब आता है तो आप कर सकता है, तब आपका अंदर ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा दिखाई देता है। सो एनफ नॉलेज होना चाहिए आपका अंदर, ये तो बेसिक थिंग्स हो गया है। और ये जो 2 पॉइंट का बाद जो मेन पॉइंट आता है 3 नंबर का पॉइंट, वो होता है आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस मतलब आप जो कपड़ा पहनता है, यूनिफॉर्म पहनता है, वो एक्चुअली द इन्वायरमेंट, एरिया सब कुछ के साथ अच्छा मैच करना चाहिए, यानी मेल होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप एक चड्डी पहन के यानी बेनियान पहन के नहीं जा सकते हैं, आपका इन्वायरमेंट के साथ सूटेबल कपड़ा भी पहनना पड़ेगा। ये आपका कॉन्फिडेंस को शोइंग करता है, ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है आप कितना कॉन्फिडेंस है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर में मैं बोलता हूँ, वो है आपको बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अंदर तो आपका जो जेस्चर पोस्चर तो आता ही है। कोई देखेगा जो बात करते करते ऐसा करता है, जैसा मैं ऐसा कर रहा हूँ। कोई देखो जैसा अमिताभ बच्चन बात करते करते ऐसा करता है, देवी और सचनो ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हर एक आदमी का जेस्चर पोस्चर तो होना चाहिए। उसके अलावा भी एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आई टू आई कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा। आपका आई टू आई कॉन्टैक्ट जब होगा तब आदमी को पता चल जाएगा जो आप बहुत कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई भी काम पे जा रहे हैं, तो आपको आई टू आई कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आई टू आई कांटेक्ट नहीं आता है तो आप दूसरा बंदा जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको पता चल जाएगा जो आप एक लो कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस पर्सन। सो इसको भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जो हम आता है जो होता है हमारा टेक द रिक्स भी लेना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए हमको रिक्स लेना पड़ेगा। एक जोन से दूसरा जोन जब जाता है रिक्स लेना पड़ेगा। रिक्स तो अभी ले सकता है जब हमारा अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। कॉन्फिडेंस कब अच्छा होता है? नॉलेजेबल होना पड़ेगा, वो मैं पहले बोल दिया। उसके बाद डू द मिस्टेक और डोंट अफ्रेड द मिस्टेक से अफ्रेड नहीं होना चाहिए। मिस्टेक कब होता है? जब हम लोग कोई भी काम नया करने जाता है, नया करता है, तभी हमारा अंदर मिस्टेक आता है। तो मिस्टेक के लिए डरना नहीं। कोई नया काम करने जाएगा तो मिस्टेक होगा ही होगा, तो इसके लिए नहीं डरने का, आगे बढ़ने के लिए नया काम करना पड़ेगा। वो ऑलरेडी मैं 5 पॉइंट डिस्कस कर दिया होगा। और जो टेक रिस्क तो मैं बोला, और उसके बाद जो पॉइंट इंपॉर्टेंस आता है वो है आपको ये सब छोड़ने का बाद भी आपको सब मैं पहले बोल दिया, क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर दिया। पहले बोल दिया आपको बिलीफ सिस्टम, एक बड़ा बोल दिया। सेकंड है मैं बोल दिया आपको आपका जो एनफ नॉलेज होना चाहिए। 3 नंबर में बोल दिया आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए अच्छा। 4 नंबर में बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल दिया एक रिस्क लेना पड़ेगा, और जो आपको नया काम करने के लिए मिस्टेक जो होता है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोनस पॉइंट के दौर में बोलना चाहता हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा को सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी दिखाता है जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल मतलब नॉट ओनली इंग्लिश, यू हैव टू टॉक द प्रॉपर वे, प्रॉपर टोन, proper timing, all those things if you know, then your communication skill is good, and whatever you want to say something to other person, that person should be understanding, means आप जो दूसरे को बताने जा रहा है वो दूसरा बंदा को समझ में आना चाहिए। अच्छा से समझाने से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। ये सब बेसिक जो पॉइंट है, ये सब छोड़ के जो मेन पॉइंट है वो है आपका बिलीफ सिस्टम और एटीट्यूड का ऊपर ही बेस करके बाकी सारा चीज़ ही काम करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब वीडियो बना के रखा है, आप चाहे तो देख सकता है, लिंक में दे दिया, यानी मेरे चैनल में जाके विजिट करके भी ये सब वीडियो आप देख सकता है। तो बेसिक पॉइंट हम लोग जो जिस्ट हम एक बार बोल लेते हैं। हमने सोच लिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस किया है, जो पॉइंट मैं बोल दिया 6-7 पॉइंट। जो पॉइंट बेसिकली जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको बिलीफ सिस्टम, 1-2 बोल दिया मैं आपको, आपका जो एनफ नॉलेज होना चाहिए, 3 ड्रेसिंग सेंस, 4 जेस्चर पोस्चर विद द बॉडी लैंग्वेज विद आई कॉन्टैक्ट, then take the risk, then don't afraid to do any mistake, and then लास्ट जो इम्पोर्टेंट वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये सब अगर आपका अंदर बहुत अच्छा है तो आप इजीली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को बिल्डअप कर सकता है। तो थैंक यू। मैं सोचा इतना इजी टिप आप लोगों को बताया, लेकिन ये सीक्रेट सबको पता है, फिर भी सब अप्लाई नहीं करता है। तो आप अप्लाई कीजिए, आपका ज़िंदगी में खुशहाल आएगा, आपने सक्सेस मिलेगा, सब कुछ करेगा। आई होप यू पीपल आर स्टेइंग इन होम एंड डूइंग गुड। थैंक यू वेरी मच। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी।